यह कहानी खुशियों, भावनाओं और एक बड़े मोड़ से भरी हुई है। 20 साल बाद आर्या सर अपनी उस कसम को तोड़ने वाले हैं जो उन्होंने राजनंदिनी की मौत के बाद खाई थी। उनकी जिंदगी में रंग जैसे पूरी तरह खत्म हो चुके थे। खासकर होली जैसे त्योहार से तो उन्होंने पूरी तरह दूरी बना ली थी। पिछले 20 वर्षों से उन्होंने न तो होली खेली और न ही रंगों को हाथ लगाया। घर के सभी लोगों को भी यही लगता था कि अब उनकी जिंदगी में कभी रंग वापस नहीं आएंगे। लेकिन इस बार अनु ने ठान लिया कि वह आर्या सर की जिंदगी में फिर से खुशियों और रंगों को वापस लाकर रहेगी। होली का त्योहार नजदीक है और पूरे मोहल्ले में उत्साह का माहौल है। अनु भी बहुत उत्साह और उम्मीद के साथ रंगों की थाली लेकर आर्या सर के घर पहुंचती है। उसके मन में बस यही उम्मीद है कि शायद इस बार आर्या सर उसके साथ होली खेल लें। घर पहुंचते ही उसे मानसी मिल जाती है। मानसी उसे देखकर ताने मारते हुए कहती है कि आर्या सर ने पिछले 20 सालों से रंगों को छुआ तक नहीं है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वह तुम्हारे साथ होली खेलेंगे? मानसी की यह बात सुनकर अनु का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों में उदासी आ जाती है और वह धीरे धीरे वापस जाने लगती है। तभी अचानक सीढ़ियों से आर्या सर नीचे उतरते हैं। वह अनु को जाते हुए देख लेते हैं और तुरंत उसे आवाज देकर रोकते हैं। अनु रुक जाती है। आर्या सर उसके पास आकर कहते हैं कि रुको अनु, मैं तुम्हारे साथ होली खेलूंगा और तुम्हें रंग भी लगाऊंगा। यह सुनकर अनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी आंखों में चमक आ जाती है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्या सर ऐसा कहेंगे। लेकिन आर्या सर एक शर्त रखते हैं। वह कहते हैं कि सबसे पहला रंग वह शर्मा जी को लगाएंगे। उनके लिए बड़ों का सम्मान सबसे पहले है। होली के इस पवित्र मौके पर जब आर्या सर शर्मा जी को सबसे पहले रंग लगाते हैं और उनके प्रति इतना सम्मान दिखाते हैं, तो यह देखकर शर्मा जी का दिल पूरी तरह पिघल जाता है। शर्मा जी जो अब तक इस रिश्ते के खिलाफ थे, आखिरकार मान जाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि आर्या सर सच में एक अच्छे इंसान हैं और वही अनु के लिए सबसे सही जीवन साथी हो सकते हैं। वह खुशी खुशी इस शादी के लिए अपनी मंजूरी दे देते हैं। यह खबर सुनकर पूरे परिवार और मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ जाती है। उधर होलिका दहन का शुभ मुहूर्त भी आ चुका है। सभी लोग वहां इकट्ठा होकर पूजा और उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। गायत्री माँ भी वहां पहुंच चुकी है और माहौल पूरी तरह खुशियों से भरा हुआ है। लेकिन इसी बीच एक दूसरी तरफ तूफान उठ रहा है। जब मीरा को पता चलता है कि आर्या सर 20 साल बाद अनु के साथ होली खेल रहे हैं और शर्मा जी भी इस शादी के लिए मान गए हैं, तो वह गुस्से से पागल हो जाती है। उसका गुस्सा और जलन अब उसके बस से बाहर हो जाती है। मीरा गुस्से में रघुपति से साफ साफ कह देती है कि उसे किसी भी हाल में अनु को आर्या की जिंदगी से बाहर करना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मीरा की इस बात के बाद रघुपति एक बहुत ही खतरनाक योजना बनाता है। होलिका दहन और होली के जश्न के बीच वह अनु को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। वह ऐसा प्लान बनाता है जिससे अनु की जान खतरे में पड़ सकती है। उसका इरादा बहुत बुरा होता है और वह मौका देखकर अनु को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन रघुपति यह भूल जाता है कि जब तक आर्या सर अनु के साथ हैं, तब तक कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे ही अनु पर खतरा आता है, आर्या सर तुरंत उसके सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। वह समय रहते अनु को बचा लेते हैं और रघुपति की सारी साजिशें नाकाम हो जाती हैं। आर्या सर का यह साहस और अनु के प्रति उनका सच्चा प्यार देखकर शर्मा जी को पूरा विश्वास हो जाता है कि आर्या ही अनु के लिए सबसे सही इंसान है। उन्हें अब बिल्कुल भी संदेह नहीं रहता। सब कुछ जैसे एकदम परफेक्ट हो जाता है। शर्मा जी शादी के लिए मान चुके हैं, परिवार खुश है और होली का त्योहार भी खुशियों के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन कहानी में अभी सबसे बड़ा ट्विस्ट बाकी है। खुशी के इस माहौल के बीच अचानक कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से अनु और आर्या की यह शादी एक बार फिर रुक सकती है। ऐसा लगता है कि राजनंदिनी से जुड़ा कोई गहरा राज अभी भी सामने आना बाकी है। अब सवाल यह है कि जब शर्मा जी शादी के लिए मान ही चुके हैं,
तो आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिससे यह शादी फिर से रुक जाएगी? क्या राजनंदिनी के अतीत से जुड़ा कोई बड़ा सच सामने आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा? यही वह रहस्य है जो आने वाले समय में सबके सामने खुलने वाला है।